नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा एंड वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। क्लास 11th हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कर रहे थे और आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में दोबारा वापस आएंगे। ठीक है, पर वो कब होगा जब हम स्ट्रेट लाइंस पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से, तो उसके बाद हम दोबारा वापस इस चैप्टर पे आएंगे। फॉर द टाइम बिंग दिस इज अ वेरी लास्ट लेक्चर ऑफ द डे। ठीक है जी, ध्यान से समझना। जय माता दी, जय गुरु जी। आज का टॉपिक क्या कहना चाहूँ? पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। ये फॉर्म क्या कहती है कि आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को z, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z can be expressed as, can be written as z is equal to mod of z into cos theta plus iota sin theta, where theta is argument, जो हमने लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, थीटा होता है आर्ग्यूमेंट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब क्या है, अब ध्यान से देखिए। -1 प्लस आयोटा, ये z था। कहते राइट इन पोलर फॉर्म। तो हम क्या करते हैं राइट इन पोलर फॉर्म के लिए? सबसे पहले z का मॉड्यूलस निकालेंगे। उसके बाद याद होगा tan अल्फा करते थे। tan अल्फा क्या होता था? एक्यूट एंगल था, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट का मॉड्यूलस। अल्फा आ गया 45। उसके बाद हमने क्या देखना था? रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट इज नेगेटिव। इमेजिनरी पार्ट क्या है? पॉजिटिव। देयरफॉर कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सो थीटा किसके इक्वल हो गया? पाई माइनस अल्फा। सो थीटा कितना आ गया? 180 माइनस अल्फा लिख लीजिए, तो ये आ गया 135 डिग्री। सो दैट मीन्स कि भैया मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिख सकता हूं? √2 cos 135 प्लस आयोटा साइन 135। ठीक है, ये मेरा आंसर है। बट ध्यान से, हमारी कोशिश है हम एंगल हमेशा 0 से 90 डिग्री में लिखें। हमारी कोशिश क्या होती है कि भैया जो हम फॉर्म लिख रहे हैं, यहां पे जो एंगल लिखेंगे वो 0 से 90 में लिखें। तो उसके लिए अब क्या सॉल्यूशन है? बड़े ध्यान से। ये पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, राइट? यहां पे साइन अल्फा क्या होएगा? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पॉजिटिव होगा। और कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो भी पॉजिटिव होगा।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, बिकॉज एंगल क्या होता है 0 से 90 डिग्री। बेस समझा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा। सेकंड क्वाड्रेंट ये नेगेटिव है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज तो होते ही पॉजिटिव है, तो साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन इज पॉजिटिव। कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो क्या बन गया, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट ये बेस है नेगेटिव, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव। साइन अल्फा जी क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज नेगेटिव, कॉस क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट बेस पॉजिटिव, परपेंडिकुलर नेगेटिव, तो साइन अल्फा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज नेगेटिव, कॉस क्या हो गया, पॉजिटिव। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, और फर्स्ट में क्या होगा, दोनों। तो ये मैंने आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया है कि भैया कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है जी। फर्स्ट दोनों पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, थर्ड में साइन कॉस दोनों नेगेटिव, फोर्थ में साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव, ठीक है। अब आंसर ये भी ठीक है, ऐसी कोई गलत बात नहीं है, बट पेपर में क्या होगा, मैडम कहेगी, एक्सपेक्ट करेगी कि हम 0 से 90 डिग्री के बीच का आंसर लिख कर आए। तो हम उस केस में क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। थीटा चाहे 135 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, बट हम आंसर कैसे लिख कर आएंगे, वहां पे हम लिख कर आएंगे, ये कोई दिक्कत नहीं। हम आंसर सेकंड क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव, तो हम आंसर ऐसे लिखेंगे, z इज इक्वल टू √2 कॉस नेगेटिव, ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या होता है, माइनस कॉस अल्फा, जो भी एंगल है, प्लस आयोटा साइन अल्फा। कॉस नेगेटिव था तो उसके आगे नेगेटिव का साइन लग गया, साइन पॉजिटिव था उसके आगे साइन पॉजिटिव रहेगा। और आप देख भी सकते हो 135 अभी हमें देखना नहीं आता, यहाँ पे अगर आप सॉल्व करो इसको, √2 कॉस 45 क्या होता है, -1/√2, साइन 45 क्या होता है, 1/√2। सॉल्व करोगे तो ये -1 प्लस आयोटा ही आएगा आपके पास। तो इसका मतलब क्या है, समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, उसको भूल जाइए कि मतलब बेसिक फॉर्म ये है, पर हमने कैसे करना है मैं आपको अब वो बताऊं। पोलर फॉर्म का फंडा, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो z इज इक्वल टू z मॉड ऑफ z कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, दोनों पॉजिटिव। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन, ये सबसे इजी तरीका है शॉर्टकट, सेकंड क्वाड्रेंट, तो z क्या होगा, मॉड ऑफ z माइनस कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z। अब थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव थे, तो माइनस कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा, दोनों के आगे नेगेटिव। कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में क्या था, साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव, एक्सक्यूज मी, कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा, ये आंसर। तो मैंने जो पहले लिखा उसको भूल जाना है, कोई टेंशन नहीं लेनी उसकी, आप सीधा सीधा आपने आर्ग्यूमेंट जरूर निकाल के दिखाना है, बट जब हम पोलर फॉर्म लिखेंगे तो पोलर फॉर्म हमेशा इस तरीके से लिखी जाएगी। मतलब कल को मेरे पास क्वेश्चन होता है, इधर देखिए,
z पोलर फॉर्म लिखें। तो भैया क्या तरीका है करने का, पहले मॉड ऑफ z निकाला, नौ दो 18 प्लस 18, ये आपके पास 6 आ जाए। उसके बाद tan अल्फा निकालेंगे, जो हम लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट का मॉड। tan अल्फा क्या हो गया हमारा 1, अल्फा कितना आ गया 45। रियल पार्ट क्या है पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट क्या है नेगेटिव। रियल पॉजिटिव, इमेजिनरी नेगेटिव, कॉम्प्लेक्स नंबर कहां लाई करेगा, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होगा, आर्ग्यूमेंट होगा माइनस है, बस इसको यहीं छोड़ दो। अब जब आपने पोलर फॉर्म लिखनी है तो हमने यहां आ जाना है पोलर फॉर्म में। भैया फोर्थ क्वाड्रेंट में उसको हम ऐसी शक्ल से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ जेड कॉज अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा, दैट मीन्स 6 इंटू कॉज अल्फा 45 माइनस आयोटा साइन 45, और ये मेरा क्या है पोलर, दैट इज। निकाल के जरूर दिखाना आपने थीटा, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सबसे इजी तरीका है क्वेश्चन करने का कि हमने कौन सा साइन कौन से क्वाड्रेंट के हिसाब से डालना है और हमने उसके हिसाब से आंसर लिख कर आना है। क्लियर बात, ध्यान से करिए। यही अगर हमारे पास आ जाता -2 आयोटा, तो भैया √8 2√2 tan अल्फा -2 बाय -2, अल्फा आ गया 45। रियल पार्ट क्या है नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट क्या है नेगेटिव, कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा क्या होगा माइनस ऑफ 180 माइनस अल्फा माइनस ऑफ 180 माइनस 45 माइनस 135। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये है जब मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट निकालना। अब पोलर फॉर्म में क्या लिखेंगे भैया, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में पोलर फॉर्म ये होगी क्या, मॉड ऑफ जेड मतलब 2√2 माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस 45 माइनस आयोटा साइन, ये मेरा क्या है पोलर फॉर्म है जो हम लिख कर आएंगे पेपर के अंदर। क्लियर बात, करिए ध्यान से नोट। ये 10 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है पोलर फॉर्म। इसके अलावा विद दिस हमारा एनसीईआरटी की तरफ से फॉर द टाइम बिंग चैप्टर इज ओवर। आप सबके पास एनसीईआरटी होगी या डाउनलोड की होगी, प्लीज गो थ्रू इट, क्वेश्चंस करिए, जो भी डाउट्स आते हैं गिव मी ऑन व्हाट्सएप, आई सॉल्व देम। हम बात करेंगे आराम से और हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। With this our chapter is over. Next class we'll be starting with a new chapter. I hope आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का बेस फंडा सारा का सारा क्लियर होगा इसके साथ। क्लियर?
थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। जय माता दी, जय गुरु जी।